नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे बात रोग का बहुत सटीक और नंबर 1 औषधि। ये आपके बात रोग को, बात दोष को 2 दिन में जड़ से खत्म कर देगी। आपके शरीर में जो भी कहीं पे दर्द है, गठिया, बाई, बताफ, जोड़ों का दर्द, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, जितनी भी समस्याएं, सारी समस्याओं का ये सबसे जबरदस्त घरेलू उपचार है। लेकिन उसके पहले हम जान लेते हैं बात रोग है क्या, बात रोग होता क्यों है, इसके कारण क्या है। दोस्तों, कभी भी आपके शरीर में कोई बीमारी हो, सबसे पहले उसके कारण को समझ लीजिएगा। जिस दिन आप उसके कारण को समझ गए, निवारण आपको आसान हो जाएगा। तो चलिए इसके पहले जान लेते हैं बात रोग क्या है। दोस्तों, आपका जो शरीर, हमारा जो शरीर बना वो 5 तत्वों से बना है और हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। और ये जो 5 तत्व हैं, विटामिन से प्रोटीन, अगर इसमें भी कोई कमी आ गई तो भी आपके शरीर में विकार होता है। अगर ये आपके 3 दोष में कोई कमी आ गई तो 100% आपका शरीर बीमार होता है। आपके शरीर का अगर वात दोष गड़बड़ हो गया तो आपके शरीर में 50 से 60% बीमारियां होती। आपके शरीर का पित्त दोष गड़बड़ हो गया तो आपके शरीर में 15 से 20% बीमारियां होती है। और शरीर में जब कफ दोष गड़बड़ होता है दोस्तों, 5 से 10% बीमारियां होती है। यानी 100% बीमारी इन 3 दोष की कमी से होती है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे बात दोष की। बात रोग, बात दोष, ये बात दोष के लक्षण क्या है। 60 प्रकार के जोड़ों का दर्द, 7 प्रकार के बुखार, गठिया, बाई, बतासे, सारे लक्षण है। नामर्दी, नपुंसकता, जोड़ों का दर्द, पैर में सूजन, पैरों का हाथना, कांपना, ये सारे किस्से हैं। पैरालाइसिस, अटैक, ये सारे बात रोग के लक्षण हैं। सारे बात रोग के लक्षण है। अगर ये लक्षण आपके अंदर आ रहे हैं तो जान लीजिए आपका बात रोग है। अब हम ये जानते हैं बात रोग हमारे शरीर में कब से कब तक रहता है, इसकी प्रवृत्ति कब रहती है। 60 साल के ऊपर हमारे शरीर में बात प्रवृत्ति सबसे ज्यादा पाई जाती है। 60 साल के ऊपर अब ये बात प्रवृत्ति सबसे ज्यादा पाई जाती है तो इसका हमारे शरीर में स्थान कहाँ है। बात प्रवृत्ति का स्थान दोस्तों नाभ के नीचे के शरीर के भाग में पाया जाता है। नाभ के नीचे शरीर के भाग में बात प्रवृत्ति पाई जाती है। ये स्थान इसका यही है। अब हम ये जान लेते हैं दोस्तों, बात आप समझ गए, बात प्रवृत्ति। अब बात रोग किस कारण से होता है, कारण समझना बहुत जरूरी है। तो आप ध्यान दीजिए, बात रोग में क्या नहीं खाना, आप ये जान गए, ये कारण जान गए, निवारण आपको आसान हो जाएगा। अपने आप इस कारण को हटा दीजिए, बीमारी स्वतः ठीक हो जाएगी। बात रोग को बढ़ाने वाली चीजें कौन कौन सी हैं, ये आपको तुरंत नहीं खाना है। क्या है, चीनी से बनी हुई कोई चीज नहीं खाना है। चीनी में दोस्तों बनाने में जो प्रोसीजर किया जाता है, बनना तो गन्ने का रस है, लेकिन जो इसमें प्रोसीजर किया जाता है, इसमें वो प्रोसीजर 4-5 तरह के केमिकल मिलाए जाते हैं, जिसमें एक सल्फर भी है। सल्फर जो है गोला बारूद में पड़ता है। अब यही सल्फर हम खा रहे हैं, ये एसिडिक होता है, एसिडिटी को बढ़ा देता है। तो चीनी से बनी हुई कोई चीज नहीं खाना है। इसके स्थान पर आप धागे वाली मिश्री लीजिए, देसी गुड़ आप खाइए, वो सबसे बेस्ट है। या नेचुरल मीठा आपको खाना है, छुहारा खाइए, आप किशमिश ले सकते हैं, ये नेचुरल चीजें। या दोस्तों खजूर का गुड़ मिलता है, उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। ये नेचुरल चीजों का प्रयोग करिए, पहली चीज। दूसरी चीज जो है बात रोग को बढ़ाती है दोस्तों, मैदा बनता तो गेहूं के आटे से, लेकिन उस पे से ऊपर की एक लेयर हटा ली जाती है जिसमें फाइबर होता है। फिर एक क्या बना, चिकना चीज, बेस्ट, मेरे लिए कोई काम का नहीं है। लेकिन वही चीजें आज हम खा रहे हैं। 80% मार्केट में जितने भी सामान बिकते हैं वो सब मैदे से हो, चाहे वो मिठाई हुआ, टॉफी, बिस्किट हुआ, टोस्ट हुआ, ब्रेड हुआ, जितनी भी चीजें हैं 80% वो मैदे से ही बनती है। तो मैदा से बनी हुई कोई चीज हमें नहीं लेना है। रिफाइन किया हुआ तेल बनता तो है नेचुरल बीन्स से ही, सोयाबीन, सरसों का तेल, दोस्तों मूंगफली का तेल, नारियल का तेल, लेकिन इसके साथ कुछ प्रोसीजर किए जाते हैं। 5 से 6 प्रोसीजर से गुजरता है। 5 से 6 तरह के इसमें केमिकल डाले जाते हैं। ऊपर से दोस्तों 200 डिग्री टेम्परेचर पर इसे हीट किया जाता है, जिससे इसमें जो अच्छे कोलेस्ट्रॉल है वो नष्ट हो जाते हैं। वो अच्छे कोलेस्ट्रॉल, फिर बचा क्या है, वेस्ट बचा। तो दोस्तों हमें कोई भी रिफाइन किया हुआ तेल नहीं खाना है, ना तो हमें डालडा खाना है। ये सारी चीजें हमारे पेट की एसिडिटी को बढ़ाती हैं, बात रोग को बढ़ाती हैं। और जब बात दोष गड़बड़ होगा तो शरीर अपने आप बीमार आपका हो जाएगा। इसे आज से अभी से छोड़ दीजिए। रिफाइन किया हुआ नमक
हमें नहीं खाना है। रिफाइंड नमक के बजाय, सफ़ेद नमक के बजाय हमें सीधा नमक लेना है। ब्लैक नमक खाइए, सबसे बेस्ट है दोस्तों। उसके बाद क्या लेना, नहीं लेना है, डिब्बा बंद खाना, पैकेट बंद खाना हमें नहीं लेना। ये सारी चीज़ें किससे बनती है? मैदे से बनती है, चीनी से बनती है, ऊपर से इसे रिफाइंड तेल में निकाला जाता है, डालडे में निकाला जाता है। हमारे स्वाद को बढ़ाने के लिए इसमें दोस्तों कुछ बीज डाले जाते हैं, और इसे कलरफुल बनाने के लिए, जैसे कलरफुल मिठाई आती है, कलरफुल बिस्कुट आता है, टोस्ट आता है, ब्रेड आता है, कलरफुल आइसक्रीम आती है, कलरफुल ठंडा पेय पदार्थ आता है, ये सारी चीजें। तो ये जो आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है, तो सब चीजों में आर्टिफिशियल कलर डाला जा रहा है। तो जब हम आर्टिफिशियल कलर खाएंगे तो हमारी आंतों में जाके चिपकेंगे ना। ये सारी चीजें एसिडिक है, नुकसान करती है। तो जितनी भी बाहर की चीजें पैकेट बंद, डिब्बा बंद है, ये आज से अभी से हटा दीजिए, अभी से इसे हटा दीजिए। अब इसमें तो आर्टिफिशियल कलर मिल रहा, फिर इसे बनाया आज जा रहा है, हम इसे 3 महीने बाद खा रहे हैं, 6 महीने बाद खा रहे हैं, 1 साल बाद खा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, उतना दिन सुरक्षित रखने लिए कुछ केमिकल भी डाले जाएंगे, कुछ कीटनाशक दवाएं भी डाले जाएंगी, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो इसलिए ये सारी चीजें आज से अभी से इनका त्याग कर दीजिए, वरना आप कभी ठीक नहीं होंगे। ये हमें बीमार बना रहे। और अगला चीज जो हमें नहीं खाना है, वो ठंडा पेय पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक, धूम्रपान, ये हमें नहीं लेना है। ये सारी चीजें किससे बनती है? चीनी से बनती है। इसमें एक बेस होता है, और ऊपर से दोस्तों इसमें कुछ केमिकल डाले जाते हैं। और क्या है? कुछ नहीं है, पानी है, बस ठंडा कर दिया गया, हम ले रहे हैं। तो दोस्तों ये सारी चीजें हमें नहीं लेना है। फ्रिज में रखा हुआ कोई सामान हमें नहीं खाना है। खाना हमें ताजा खा रहे हैं, सब्जी हम ताजी खरीद के लाके खा रहे हैं। पानी हमें नॉर्मल पीना है, टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर पे पीना है, रूम टेम्परेचर पे पीना है। तो फ्रिज की क्या जरूरत है? फ्रिज की क्या जरूरत है? तो आज से अभी से ये सारी चीजें अपने घर से हटा दीजिए, वरना बीमारी क्या, ये सारी चीजें घर है। तो दोस्तों ठंडा चीजें हमें क्यों नहीं लेना है, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। हमारे शरीर का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस है, 35 डिग्री, 37 डिग्री सेल्सियस। और ऊपर से जब हम ठंडी चीज लेंगे तो क्या ठंडा और गर्म हमारे शरीर में दो चीज रहेगा? नहीं रहेगा। ये आपका शरीर इस ठंडी चीज को गर्म करेगा। जब इसे गर्म करेगा तो इस तरह खून जाएगा, इस तरह एनर्जी खर्च होगी। इसलिए हमें ठंडी चीजें नहीं लेना है, कभी नहीं लेना है। तो आपका वात, पित्त, कफ तीनों बैलेंस में रहेगा। आप समझ गए क्या क्या चीजें वात रोग को बढ़ाती है। तो ये सारी चीजें आप सिर्फ और सिर्फ 21 दिन छोड़ के देखिए, 21 दिन के बाद आपके शरीर की कायाकल्प हो जाएगी। कोई भी बीमारी आपके शरीर में है, बिना दवा के धीरे धीरे क्योर होती रहेगी। अगर आप दवा ले रहे हैं तो आप देखेंगे क्योर होने में जल्दी हेल्प होगा। आपको लगेगा कि यार ये दवा बहुत काम कर रही, बहुत जल्दी काम कर रही, और धीरे धीरे आपका फ्री से सारे रोग ठीक होते शुरू हो जाएंगे। जो आपकी दवा चल रही है, धीरे धीरे वो दवा बंद हो जाएगी, धीरे धीरे वो दवा बंद हो जाएगी। अब इतनी चीजें आपको छोड़ देना। तो फिर आपके मन में प्रश्न उठता है, हमें खाना क्या है? तो भी आप जान लीजिए, आपको दोस्तों सात्विक खाना लेना है, सात्विक। और 70% आपको फजीव खाना है, 20% अपने पेट को आपको खाली रखना है, 10% आप निर्जीव वस्तुएं खाएंगे। निर्जीव जैसे टॉफी, बिस्किट, ये चाय, पकौड़ी, समोसा, ये निर्जीव है, बनी तो नेचुरल चीजें से, लेकिन इसके साथ प्रोसीजर किया गया है। ये सारी चीजें मशीन से बनाई जा रही हैं, इसलिए सारी चीजें नुकसानदेह है। आज से अभी से इनका त्याग करिए, नेचुरल खाने का प्रयास करिए। अब और क्या खाना है? आपको हरी साग सब्जी खूब खाइए, जो सीजन वाइज हरी साग सब्जी मिल सके उसको खाइए। ताजे फलों का प्रयोग करिए, जो सीजन वाइज ताजे फल मिल रहे हैं। अंकुरित बीज का प्रयोग करिए, ओट्स खाइए, दलिया खाइए, ड्राई फ्रूट्स खाइए, मल्टीग्रेन आटे का प्रयोग करिए, मिक्स दाल का प्रयोग करिए। ये सारी चीजें आप खाइए। और दोस्तों जब भी दाल लेना, उस दाल में देसी घी, लहसुन और हींग का तड़का जरूर होना चाहिए। आपके सब्जी में अजवाइन जरूर होनी चाहिए, और रात के सब्जी में आपका मेथी दाना जरूर होना चाहिए। ये चीजें आपको दोस्तों, ये सारी छोटी मोटी चीजें आपको कई बीमारियों से बचाती हैं। तो ये इतना चीजें आपको करना है। अब कुछ नियमों का आपको पालन करना पड़ेगा, प्रकृति के नियम से। क्योंकि ये हमारा जो शरीर है, ये प्रकृति के नियम पे चलता है। दिनचर्या, ऋतचर्या के हिसाब से ही हमारे शरीर काम करता है।
तो दोस्तों इसको समझ लेते हैं। जो ये आपका पाचन तंत्र है, आपके पेट में जठर पाई जाती है, जठराग्नि जिसे हम कहते हैं, अग्नाशय जिसे कहते हैं, वहां पे एक एसिड बनता है, वही खाने को पचाता है। तो जो ये हमारा जठर है किस पे काम करता है? ये हमारा जठर सूर्य की रोशनी पर काम करता है। जैसे ही सूर्यास्त होता है, सूर्योदय होता है, ये हमारा जठर तेज होना शुरू होता है, और जैसे जैसे सूर्य की किरणें हमारे शरीर पर पड़ती है, हमारा जठर तेज होता है, हमें खूब भूख की प्रवृत्ति होती है, तब हमें जम के खाना खाए। और जैसे जैसे दोस्तों ये सूर्यास्त होने को होता है, एकदम हमको खूब भूख लगती है, और जब सूर्यास्त हो जाता है तो हमारी भूख डाउन हो जाती है, यानी कि सूर्यास्त के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। आप पशु पक्षी को देख लीजिए, सूर्यास्त के बाद ये कुछ नहीं खाती, और जैसे ही सूर्योदय होता है, चौ चौ करना शुरू होती है, ये खाना शुरू कर देती है। तो इसलिए हमें भी, वो बहुत बड़े वैज्ञानिक है, इसलिए हमें भी ये प्रकृति नियम का पालन करना चाहिए। तो चलिए इसको कैसे आपको पालन करें। दोस्तों आप प्रयास करें, जो 5 से 6 बजे जब सूर्यास्त होने को हो, आपको खूब भूख लगी है, तो एक अच्छा सा डाइट वाला है, आप नाश्ता कर लीजिए। वो नाश्ता भरपूर होना चाहिए पोषक तत्वों से। तो जब आप डाइट अच्छे से नाश्ता कर लेंगे, तो ये नाश्ता 3 से 4 घंटे पचने में लगेगा। अब मान लीजिए आपने 9 बजे किया है, अब ये 3 से 4 घंटे में आपका पचा, यानी कि बज गया 10। अब सोने को आपको जाना हुआ, तो 9-10 बजे आपको सोने जाना हुआ, तो 9 बजे 1 गिलास दूध, 1 चम्मच आधा चम्मच हल्दी वाला दूध पी लीजिए, सबसे बेस्ट है। खाने को काम ही खत्म, आपको वो खाना पच गया। अब जब वो खाना पच गया, तो आपको बीच में 3 घंटे का डिफरेंट मिल गया, तो आपको अच्छी सी नींद भी आएगी। अगर ये ऑप्शन कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर पा रहे तो दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन में आप प्रयास करिए रात 8 बजे तक खाने का। आप कहीं ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, स्टूडेंट है, तो आप 8 बजे तक घर आ ही जाते हैं। हाँ, कुछ बिजनेसमैन है नहीं आ पाते, तो अपना नाश्ता वहीं मंगा लिए, वहीं मंगा के आप दुकान पे ही 5 मिनट का ब्रेक लेके खाना खा लीजिए, खाना पचता रहेगा, दुकान बढ़ा के आइए, घर पे हाथ मुंह धुल के आप सो जाइए। तो दोस्तों रात का 8 बजे का खाना क्या होना चाहिए? एकदम हल्का, नाम मात्र हल्का सा, जैसे 1 कटोरी सब्जी हो, 2 रोटी पतली वाली, बस भूख मिट जाए। खाना खाने के बाद उसी मुद्रा में आपको बैठे रहना है। बैठने के बाद 1000 कदम आपको टहलना है। खाना और सोने के बीच में कम से कम 2 घंटे का डिफरेंट होना। जब भी आप खाना खाइए, आपके शरीर में 2 तरह की चक्की होती है जो खाने को पचाती है। पहली चक्की आपका मुंह है, जहां पे आपका खाना 80% पचता है। दूसरा चक्की आपका पेट है, जहां पे आपका खाना 20% पचता है। तो 80% वाले पे आप ज्यादा जोर दीजिए, 20% वाला आराम से पच जाएगा। जैसे 80% वाला कैसे आपको जोर देना, ये आपके हाथ में। जब भी कोई निवाला मुंह में डालिए, आप उसे 32 बार आप चबाइए। जब आप 32 बार उस खाने को चबाएंगे, तो आपके मुंह में लार पाई जाती है। सलाइवा एक प्रकार की पाचक रस है, एक प्रकार का एंजाइम है जो खाने को पचाता है, और जितने आप चबाएंगे उतने ये रस बनता है, उतने ये एंजाइम बनती है। तो आप देखेंगे जो 32 बार आप खाने को चबाएंगे, तो खाना पानी सा हो जाएगा, एकदम पतला, चिपचिपा, लाफेदार। फिर आपको पानी पीने की जरूरत भी नहीं। तो खाना 80% यहीं पच गया, ये पेट में जाएगा। तो पेट में इस खाने के साथ आपके मुंह से जो एंजाइम जा रही है ना, लार जा रही, सलाइवा जा रही, ये आपके जो पेट में एसिडिटी बनती है उसको भी ये कम कर देगा। तो एसिडिटी बनने में भी हेल्प, कम करने में भी हेल्प करेगा। तो इसलिए 32 बार खाना चबा चबा के खाना चाहिए। खाना खाते समय हमें पानी कभी नहीं पीना चाहिए। खाना खाने के 1 घंटे पहले आप पानी पी सकते हैं, खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद आप पानी पी सकते हैं। अगर आप खाना खाते समय पानी पी रहे हैं तो विष के समान है, आयुर्वेद में ऐसा उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों आप खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद जब पानी पिएंगे, उसके क्या फायदे? जो आप खाना खा रहे हैं उस खाने को पचाने में 1.5 से 2 घंटे तक शरीर में आपके एसिड बनती है पेट में, और 1.5 से 2 घंटे में ही उस खाने को पचा देती है। जब वो खाना पच जाता है तो उस खाने से रस निकलता है, और जब उस खाने से रस निकलता है तब आपको पानी की जरूरत होती है, तब आपको पानी पीना है। तब आप पानी पिएंगे तो पानी अमृत के समान है। क्या है वो? पानी अमृत के समान है। इसीलिए खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद पानी, इतनी प्रक्रिया आप अपनाएंगे तो आप हमेशा स्वस्थ व निरोग रहेंगे। आपका वात पित्त कफ तीनों बैलेंस में रहेगा। आपको कभी भी गैस एसिडिटी नहीं होगी, मोटापा भी नहीं आएगा, ब्लड प्रेशर ब्लड शुगर सब कुछ बैलेंस में रहेगा।
21 दिन सिर्फ इसका पालन करके आप देखिए देखिए आपके शरीर की कायाकल्प हो जाएगी। और कुछ प्रकृति के नियम है। अब आपको उठना है ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 5 बजे। आज की लाइफ स्टाइल से आप उठ ही जाइए। 5 बजे उठने के बाद तुरंत 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। हो सके तो आधा नींबू निचोड़ लीजिए और फिर गर्म पानी, यानी गर्म पानी और नींबू। बस इतना ध्यान देना है, जो गर्म पानी और नींबू आप ले रहे हैं ये किसी मिट्टी के बर्तन में ले या फिर कांच के बर्तन में ही घोल के पिए, बाकी किसी में। जब भी ये पानी पिए बैठ के आराम से सिप सिप के पानी पीना है। पानी बासी मुंह पीना है। जो ये मुंह में लार है, सलाइवा, ये खाने के साथ आपके पेट में जाएगी। और जब ये खाने के साथ आपके पेट में जाएगी दोस्तों, तो आपके पेट को, आंतों को डिटॉक्स कर देगी। आपका पेट खुल के साफ होगा, खुल के साफ होगा। अब फ्रेश होने के बाद आपको निकल जाना है मॉर्निंग वॉक। मॉर्निंग वॉक में आपको 5 से 6 किलोमीटर डेली मॉर्निंग वॉक करना है। आप अपने उम्र से इसमें घटा बढ़ा सकते हैं, जैसे आपकी उम्र है। तो दोस्तों इस 5 से 6 किलोमीटर को आपको आधे घंटे में कवर करना है। अब इसमें दौड़ भी लगाना पड़ सकता है, तेज चलना भी पड़ सकता है। तो जब आप दौड़ लगाएंगे और तेज चलेंगे तो दोस्तों उसके बहुत सारे बेनिफिट है। आपका हार्ट बहुत तेज पंप करेगा, और जितने तेज हार्ट पंप करेगा ब्लड फ्लो उतने तेज होगा, शरीर की में खून का दौड़ा उतने तेज होगा। और जितना तेज शरीर में खून का दौड़ा होगा, नसों में गर्मी होगी, और गर्मी के माध्यम से जो शरीर में कचड़े हैं, विषैले पदार्थ हैं, वो पसीने के माध्यम से आपके शरीर के बाहर हो जाएंगे। तो दोस्तों इसलिए तेज आपको चलना है। अब तेज चलने के बाद तो प्रयास करिएगा कहीं मिट्टी जहां हो वहां पे मॉर्निंग वॉक करिए, या जहां पे हरी घास हो, उसके भी बहुत बेनिफिट है। अब वहां पे आपको नंगे पांव करना है। नंगे पांव जब आप मॉर्निंग वॉक करेंगे तो जो ओफ की बूंदें पड़ी हुई हैं, ये ओफ की बूंदें आपके पैर के तालू में लगेंगी, तो जैसे घास हरी भरी होती है, चेहरा सेम उसी तरह से हरा भरा हो जाएगा। और इसके बहुत सारे बेनिफिट है। आंखों की रोशनी तेज होती है, ये सारी बहुत सारे बेनिफिट है। अब वहीं पे बैठ के 2 योगा करना है। पहला योगा आपको अनुलोम विलोम, जिसे हम नाड़ी शोधन कहते हैं, ये 15 से 20 मिनट आपको अनुलोम विलोम करना है। इसके बहुत सारे बेनिफिट है। अब यहीं पे बैठ के आपको कपालभाति करना है। कितनी देर? 15 से 20 मिनट आप कपालभाति करेंगे। दोनों जब आप 15 से 20 मिनट कपालभाति करेंगे तो आपको पाचन तंत्र से संबंधित सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। आपका पाचन तंत्र जब मजबूत रहेगा, स्ट्रांग रहेगा, तो आपको कोई बीमारी ऐसे नहीं। तो अनुलोम विलोम आप कर लिए। अब वहीं पे बैठ के कुछ सूर्य प्राणायाम करिए, दंड बैठक करिए, शीर्षासन करिए, जो आप कर सकें। आपको 2 घंटे वहीं बिताना है। अब वहीं पे बैठ के कुछ मेडिटेशन करना। आपको पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव नहीं, सकारात्मक सोच करना। अपने आप को ध्यान लगाना है, ध्यान में खो जाना है। तो उसके बहुत सारे बेनिफिट है। चिंता मुक्त जीवन आपको जीना, चिंता बिल्कुल नहीं करना है। तो वहाँ पे बैठ के कुछ ध्यान वगैरह करिए। अपने सबकॉन्शियस माइंड को कुछ एक्टिव रखिए, कुछ उनको पॉजिटिव शब्द दीजिए। ऐसा वहीं पे ध्यान आपको करना है, इतना। अब वहाँ पे सूर्य की धूप निकल चुकी। सूर्य की धूप में हमें रोज 15 से 20 मिनट बैठना चाहिए। अब ये जो सूर्य की धूप मेरे शरीर पर पड़ती ना, इस शरीर को वज्र बना देती, शरीर को मजबूत बना देती। दोस्तों सूर्य की धूप में विटामिन डी और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो कि हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है, हड्डियों के दर्द को दूर करता है, हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है। अगर इतना डेली रोज कर रहे हैं तो दोस्तों सारी बीमारी तो स्वतः ही ठीक हो गई। आपको कोई बीमारी होगी नहीं। वात पित्त कफ तीनों बैलेंस में रहेगा। अब दोस्तों जानते हैं कुछ उपचार जो आपके किचन में पाया जाता है, एकदम सेफ और सबसे सुरक्षित उपचार है। पहला है आपका मेथी दाना। आप 1 चम्मच देसी मेथी लीजिए और उसे धुलकर अच्छे से, धुलने के बाद रात में इसे भिगो देना है किसी मिट्टी के बर्तन में। आधे कप पानी में 1 चम्मच मेथी दाना को भिगो दीजिए। और सुबह जब योगा मेडिटेशन करके आप घर पे आइए, पहले उस पानी को पी लीजिए, उसके बाद उस मेथी दाना को आप चबा के खा लीजिए। खूब अच्छे से चबा के खाना है, ऐसे लीलना नहीं है, नहीं तो कोई फायदा नहीं। खूब अच्छे से चबा लेना। अब ये पहला उपाय हो गया। दूसरा उपाय आपको एक प्लेट सलाद के बारे में बता रहे हैं। इस सलाद के क्या क्या फायदे आप जान लीजिए। सलाद में सर्वगुण संपन्न है। जो चीजें इसमें हम बताएंगे वो हर एक प्रोटीन विटामिन से भरपूर है। इसमें कुछ ऐसी चीजें जिसमें क्षारीय चीजें हैं, जो क्षारीय चीजें आपके रक्त की अम्लता को कम करती हैं। ऊपर से हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर जैसी बीमारियों से आपको बचाएगी। ये इतना सर्वगुण संपन्न सलाद है। इस सलाद को आपको रोज लेना है। अब सलाद को कितना खाना चाहिए? सलाद को जितना आपका वेट है उसका 5%। जैसे आपका वेट 60 किलो है तो आपको 300 ग्राम सलाद डेली लेना चाहिए। सलाद को खाने के कुछ रूल्स होते हैं। क्या रूल्स है? सलाद हम कभी भी खाने के साथ नहीं खाना चाहिए। अगर आप सलाद खाने के साथ खा रहे हैं तो इसके फायदे नहीं होंगे लेकिन नुकसान जरूर होंगे।
सलाद को जब भी खाना अकेले खाना, सलाद खाने के 1 घंटे पहले आपको कुछ नहीं खाना पीना है और सलाद खाने के 2 से ढाई घंटे तक कुछ भी खाना पीना नहीं है, 1 घूंट पानी भी नहीं लेना है, 1 गिलास पानी चाय कुछ भी नहीं खाना पीना है। अब आप समझ गए सलाद खाना कितना है, कितनी मात्रा में लेना है। अब ये हम जानते हैं सलाद में कौन कौन सी चीजें हैं। आपको लेना है गाजर 100 ग्राम, चुकंदर 50 ग्राम, टमाटर 50 ग्राम, प्याज 50 ग्राम, मूली 1 पीस लेना है, मूली 1 पीस लेना है, पुदीना की पत्ती लेना है 10, हरी धनिया की पत्ती 2 चम्मच काट के उसी में डालना है, भुना हुआ जीरा आधा चम्मच लेना है, काली मिर्च का पाउडर 2 चिटकी डालना है, स्वाद अनुसार इसमें आप काला नमक डाल दीजिएगा, अगर हरा आंवला मिल जाए तो 1 हरा आंवला ले लीजिएगा। ये सारी चीजें आप काट के एक प्लेट में रख लीजिए और बढ़िया से आपका ये सलाद रेडी हो गया। सलाद रेडी हो गया। अब इसमें मात्रा आप अपने वेट के अनुसार से घटा बढ़ा सकते हैं, वेट के अनुसार से मात्रा घटा बढ़ा सकते हैं। बस चुकंदर की मात्रा को याद रखना, ये 50 ग्राम से ज्यादा मत लेना, कम भले हो जाए, क्योंकि इसमें आयरन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। अगर आप इसे ज्यादा खाएंगे तो आपके पेट में गैस एसिडिटी बन सकती है। तो ये आप प्रक्रिया हो गया आपका सलाद सर्वगुण संपन्न। इस सलाद से आपके वात पित्त तीनों को बैलेंस में रखेगा और कई बीमारियों से आपके शरीर को बचाएगा। अब दोस्तों रोज दोपहर में आपको क्या लेना है, 1 कटोरी दही लेना है। 1 कटोरी दही आपके घर की हो और दही मिट्टी के बर्तन में जमाई गई हो, प्लास्टिक में नहीं, किसी और बर्तन में नहीं, मिट्टी के बर्तन में। एक बाहर की पैकेट की दही नहीं चाहिए, उसका कोई मतलब नहीं है, आपके घर की अपनी शुद्ध दही चाहिए। दही 1 कटोरी और इसी में आपको डालना है 1 गेहूं के बराबर चूना, ये खाने वाला चूना जो पान में खाया जाता है, यही चूना लेना है 1 गेहूं के बराबर, उसी में मिला करके इस दही को खाना है। दही खाने के भी कुछ नियम है। दही खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना है और दही खाने के 1.5 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना है, 1.5 से 2 घंटे बाद तक, तभी इसके फायदे मिलेंगे। 1 घूंट पानी भी आपको नहीं लेना है। बहुत अच्छी दवा है। कितना दिन तक लेना है, इसे हमेशा आप ले सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं। हाँ, मेथी दाना आप 3 महीने तक लेंगे, 3 महीने के बाद आपको 1 महीने 15 दिन बंद कर देना पड़ेगा, फिर आप कंटिन्यू कर सकते हैं, उसके बहुत सारे फायदे हैं। तो दोस्तों 2 उपाय हो गया। तीसरा उपाय आपको क्या करना है, रात को सोते समय 1 गिलास दूध लेना है। ये दूध आपके घर का होना चाहिए, ये दूध आपके घर का होना चाहिए, पैकेट का दूध नहीं। पैकेट का दूध खाने से कोई मतलब नहीं है। इस दूध में क्या मिलाएंगे, 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण, 1 चम्मच अश्वगंधा का पाउडर, ये दोनों चीजें मिला करके रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद और सोने के 1 घंटे पहले लेना है। बस याद रखना है, खाना खाने के 1 घंटे बाद इस दूध को पीना है, पीने के 1 घंटे बाद आपको सोना है। बस दूध पीने के बाद आप 1 घूंट पानी वानी कुछ नहीं पीना, कुछ भी नहीं पीना। हाँ, कुल्ली करना चाहते ऐसी कुल्ली करके आप थूक सकते हैं, लेकिन पीना नहीं, घूटना नहीं। तो ये प्रक्रिया अपना करके आप अपने वात रोग को ठीक कर सकते हैं। वात रोग से होने वाली जितनी बीमारियां हैं वो सारी बीमारियां ये 3 उपाय से क्योर हो जाएगी, पूर्ण से सुरक्षित है। दोस्तों इसके पहले आप इन नियमों का पालन करिए और वो जो प्रकृति के हिसाब से आप चलिए, क्या हमें खाना है क्या नहीं खाना, इस बात का हमेशा आप ध्यान रखिए, तो आपका हमेशा वात पित्त वित्त कफ तीनों बैलेंस में रहेगा।